आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। पहले म्यांमार, फिर श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। हिंदुस्तान की ये चंद ऐसे पड़ोसी ममालिक हैं जहां गुज़श्ता चंद सालों के अंदर खाना जंगी, तख्ता पलट या ख़तरनाक अवामी एहतजाज की तस्वीर देखने को मिली है। म्यांमार में आंग सांग सूची की कहानी ख़त्म करके मिलिट्री ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। श्रीलंका में गोताबाया राजापक्षे को मुल्क से भागना पड़ा। बांग्लादेश वाली मैडम हमारी दिल्ली में छुपी हुई हैं और अब नेपाल का नंबर आ चुका है। नेपाल के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म कमल थापा को काठमांडू में जब पुलिस टांग कर ले जा रही थी, तब यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि अब यहाँ भी पानी सर से गुजरना चाहता है। दरअसल गुज़श्ता चंद हफ्तों से नेपाल की गलियों में एक नारा तेज़ी से गूंज रहा है, राजा आऊँ पर छा, यानी बादशाह सलामत वापस आइए। काठमांडू की सड़कों से लेकर दीगर शहरों तक हज़ारों लोग राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये मुजाहरे जो 29 मई 2025 से ज़ोर पकड़ चुके हैं, जो नेपाल की सियासी तारीख़ में एक नया मोड़ ला सकते हैं। ये एहतजाज नेपाल को एक जमहूरी मुल्क से हटाकर एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और आवाम की मुंतखब हुकूमत के बजाय शाही निज़ाम की बहाली के लिए है। नेपाल में राजशाही के हामियों ने काठमांडू के कुछ अहम इलाकों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी और आरपीपी नेपाल के रहनुमा जैसे कमल थापा, जिन्हें पुलिस टांग कर ले गई, और राजेंद्र लंगधन इन मुजाहरों की क़यादत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब में मुजाहिरीन ने भी पथराव कर दिया, जिसकी वजह से कशीदगी में इजाफा हो गया। हालांकि काठमांडू में 2 माह के लिए मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि कारोबारी सरगर्मियां और ट्रैफिक मुतासिर न हो, लेकिन मुजाहिरीन अपनी ज़िद पर आज भी कायम है। उन्हें महाराज चाहिए। याद रहे कि नेपाल में 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही ख़त्म करके जमहूरियत कायम की गई थी, लेकिन गुज़श्ता 16 सालों में 14 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। यानी हर साल पीएम बदल जा रहा है, हर 6 महीने बाद वज़ीर बदल जा रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम का ये दौर शबाब था और आज भी है। बदउनवानी और माशी तरक्की न होने की वजह से आवाम में मुसलसल मायूसी बढ़ रही थी, जो अब बर्दाश्त से बाहर होती दिखाई दे रही है। बहुत से नेपालियों का मानना है कि सियासतदानों ने जमहूरी वादों को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से मुआशी बदहाली और रोज़गार के मौक़े की कमी हुई है। लाखों नौजवान रोज़गार के लिए मशरिक़ वस्ता, जनूबी कोरिया और मलेशिया जैसे ममालिक की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हैं। हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में नेपाली काम कर रहे हैं, लेकिन जमहूरी निज़ाम में मुसलसल मायूसी के सबब नेपाल की आवाम में राजशाही की बहाली के लिए एक नया जोश पैदा हो गया है। ख़ास तौर पर साबिक़ बादशाह ज्ञानेंद्र शाह भी पूरी तरह से एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं और राब्ता भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस एहतजाज की आंधी के बीच मुजाहिरीन के 2 बुनियादी मुतालबात हैं, राजशाही की बहाली और नेपाल को दोबारा हिंदू रियासत बनाना। वो लोग साबिक़ बादशाह ज्ञानेंद्र शाह को दोबारा सरबराह ममलकत बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख़याल है कि राजशाही सियासी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती ला सकती है। यही वजह है कि वह मौजूदा वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली की क़यादत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं और इस हुकूमत को नाकाम भी बता रहे हैं। वहीं राजशाही के हामियों का दावा है कि ये निज़ाम सियासी इस्तेहकाम ला सकता है। नेपाल की तारीख़ में राजाओं को कौमी इत्तेहाद का निशान समझा जाता रहा है और कुछ लोगों का ख़याल है कि राजशाही बदउनवानी को कम कर सकती है। हिंदू रियासत की बहाली से मजहबी शनाख्त मजबूत हो सकती है, जो नेपाल की अक्सरियती आबादी के जज्बात से मुताबिकत भी रखती है। लेकिन दूसरी तरफ राजशाही की बहाली से जमहूरी अक़दार को ख़तरा हो सकता है। साल 2008 में राजशाही ख़त्म करने का फ़ैसला अवामी उमंगों की अक्कासी करता था और उसे वापस लाने से सियासी तनाज़ात बढ़ सकते हैं। मुजाहरों से मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात से सयाहत जैसे अहम शोबे को नुकसान पहुँच सकता है। काठमांडू में कर्फ्यू और पाबंदियों से आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। मज़ीद बरां साबिक़ बादशाह ज्ञानेंद्र शाह की वापसी से नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से नेपाली जमहूरियत के हक़ में हैं। अगर 15-16 साल बाद नेपाल फिर से शाही निज़ाम की तरफ लौटता है तो फिर ये कितना पीछे चला जाएगा, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जमहूरी निज़ाम के बजाय शाही निज़ाम को कबूल करना यानी ख़ुद को मालिक से ग़ुलाम बनाने जैसा है। अब अगर नेपाल की आवाम को ग़ुलामी मंजूर है तो कुछ और ऊंची आवाज़ से बोलिए, राजा आऊँ पर छा। आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाज़त।